आपके अपने चैनल लक्ष्य द गोल पर आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। रीजनिंग में अभी तक हमने 3 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें आपका जो पहला वीडियो था उसमें हमने ये बताया था कि रीजनिंग में अभी हम कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बात करते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है अल्फाबेटिकल लेटर्स की नंबरिंग याद करना कि कौन सा अल्फाबेट का लेटर जो होता है किस पोजीशन पे, जैसे ए का पोजीशन क्या है, के का पोजीशन क्या है, एल का पोजीशन क्या है, ये सब हमने बात किया था। इसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं हमने वो क्वेश्चन देखा, जिसमें आपके 6 से 7 टाइप लगभग हमने क्वेश्चंस कराए हैं 2 वीडियो में। अब आज हम बात करने वाले हैं इसी में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होता है। आपको पता है कोडिंग डिकोडिंग 2 तरह से होता है। पहला तो जो होता है हमने अल्फाबेटिकल लेटर्स के जो नंबरिंग होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि अल्फाबेट लेटर्स कुछ विपरीत होते हैं, यानी कि ए का अपोजिट क्या होगा, बी का अपोजिट क्या होगा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में आज हम देखेंगे। लेकिन उसके लिए पहले क्या करना होगा, हमें अपना कॉन्सेप्ट देखना होगा कि कैसे हम पहले के अपोजिट लेटर्स होते क्या है और उसको हम याद कैसे करेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं अल्फाबेट में तो A to Z कुल लेटर्स होते हैं जिनकी संख्या कितनी होती है, 26 होती है। और आप कह सकते हो 1 to 13 और 14 to 26 क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अर्थात 1 से 13 और 14 से 26 जो होते हैं लेटर क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो फिर आता है कि ए का अपोजिट क्या होगा, तो ए का अपोजिट क्या होगा, जेड होगा। बी का अपोजिट क्या होगा, तो वाई होगा। तो फिर हम कैसे देखते हैं कि अपोजिट लेटर, तो क्या होता है कि यदि किसी भी लेटर का आपको अपोजिट लेटर निकालना हो तो एक फॉर्मूला आता है जो आप किताब में देखे होंगे अपने बुक में। 27 से उस लेटर का आप नंबर माइनस कर दीजिए, वो उसका विपरीत हो जाता है। जैसे हमें बी का अपोजिट निकालना है तो हमें पता है बी का अपोजिट वाई है, तो देखते हैं क्या फॉर्मूला इस पे वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बी का क्या होता है, 2 होता है। 27 से हम 2 माइनस कर देंगे, हो जाएगा 25 क्या होता है, वाई होता है। यानी कि 27 से हमने माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा, हमारा आ जाएगा। तो बात अब ये आती है कि हम 27 से ही क्यों माइनस करते हैं, किसी और नंबर से माइनस क्यों नहीं कर सकते। क्या कभी आपने सोचा इसके बारे में? देखिए, 27 से माइनस करने का क्यों माइनस किया जाता है 27 से ही, ये आपके इसी में छिपा हुआ है। होता क्या है, जो 2 विपरीत लेटर होते हैं उनका जो योग होता है, उनका जो सम होता है वो क्या होता है, 27 होता है। इसीलिए हम 27 से ही माइनस करते हैं। जैसे बी का ए का नंबर 1 होता है, ए का अपोजिट होता है जेड, 26 प्लस 1 27। एम का अपोजिट होता है एम क्या होता है 13, एम का होता है 14, 3 4 7 1 1 2 27। तो आपने क्या देखा, 2 विपरीत अल्फाबेटिकल लेटर्स का जो योग होता है 27 होता है, इसलिए हम 27 से ही माइनस करते हैं। तो इस तरह से हम विपरीत अक्षर हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन बात अब ये आती है कि एग्जाम में टाइम कम रहता है और अगर हम ऐसे निकालते चले तो इतना हमारे पास टाइम रहेगा नहीं कि हम इसको सॉल्व कर सके। तो क्या करना होगा, इसके लिए हमें इसको लर्न करना होगा, याद करना होगा। लेकिन हम कैसे याद करेंगे हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि सिंपली एक होता है आप रटते जाओ, तो केवल रटने से क्या होता है, बहुत जल्दी भूल जाता है। तो हम आज उस तरीके की बात करेंगे जिससे कि आप एक बार पढ़ने के बाद उसे कभी भी नहीं भूलोगे, हमेशा आपको याद रहेगा। तो आइए देखते हो तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम अपोजिट लेटर्स लिख लेते हैं। तो ए से लेकर के हम जेड तक पहले लिखेंगे। देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, 1 से लेकर 13 तक हो गया, क्योंकि एम का 13 होता है, मैंने पहले वीडियो में बताया था। अब यहां से क्या करेंगे, एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आप सोच रहे होंगे सर ने ऐसा क्यों लिखा। देखिए, ए से लेकर एम तक लिखा, फिर एन से लेकर जेड तक। तो ए का अपोजिट क्या होगा, जेड होगा। बी का विपरीत वाई होगा। सी का अपोजिट एक्स होगा। डी का अपोजिट डब्ल्यू। ई का वी होता है। एफ का यू होता है। जी का टी होता है। एच का एस होता है। आई का आर होता है। जे का क्यू होता है। के का पी होता है। एल का ओ होता है और एम का एन क्या होता है, विपरीत होता है। तो फिर अब बात आती है कि इसको हम याद कैसे करें, क्योंकि रटेंगे कुछ टाइम बाद भूल जाएंगे। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कैसे याद करना है। अब क्या करिए, जो अपोजिट है उससे कोशिश करिए एक शब्द बनाने का, क्योंकि शब्द तो आपको याद रहेगा ना,
और एक ऐसा शब्द बनाना है जिससे कि हम एक स्टोरी भी क्रिएट कर सके। तो देखते हैं, जैसे ए जेड को हम क्या कह सकते हैं, ए जेड से आज हो सकता है ना, आज ए जेड। बी वाई से हम क्या कह सकते हैं, बाय बाय कह सकते हैं। सी एक्स से क्या बन सकता है हमारा, क्रैक्स, जो खाने वाला होता है। डी डब्ल्यू से क्या हो सकता है, ड्यू हो सकता है, या माउंटेन ड्यू की बात कर सकते हैं। ईवी से क्या हो सकता है आपका, इवनिंग। एफ्यू से क्या हो सकता है, फ्यू। जीटी से क्या बन सकता है, एक बहुत ही फेमस रोड है जिसका नाम है जीटी रोड, हम कह सकते हैं जीटी रोड। आपको याद रहता है जीटी रोड, बहुत आसानी से याद रहता है, आप कह सकते हो जीटी रोड, यानी कि जी का अपोजिट टी हो जाएगा। एचएस से क्या हो सकता है, एचएस किसको लिखते हैं, हाई स्कूल कह सकते हैं, एचएस से हाई स्कूल हो गया। आईआर से क्या हो सकता है, इंडियन रेलवे। यहां पे केवल उस शब्दों को लिख रहा हूं जो आप हमेशा इसका इस्तेमाल करते हो। जेक्यू से क्या हो जाएगा, सोचिए फिर बताता हूं। केपी से क्या हो जाएगा, कानपुर। एलओ से क्या कह सकते हैं, एलओ लो कह सकते हैं ना। एमएन को हम कह सकते हैं लो मान, है ना। जेक्यू से क्या हो जाएगा, सोचा आपने, देखिए जेक्यू से हो जाएगा आपका जैकलीन। अब सोचेंगे कि सर ने जैकलीन का नाम क्यों लिया। अब चलिए हम यहां से क्या करते हैं, एक स्टोरी बनाते हैं, और वो उस स्टोरी को क्या करेंगे, आप अगर याद कर लेंगे तो स्टोरी के याद होते ही क्या हो जाएगा, आपको सबके अपोजिट लेटर्स भी याद हो जाएंगे। अब मैं जहां तक जानता हूं कि ऑफलाइन क्लास में बच्चे एक बार स्टोरी सुनने के बाद याद कर लेते हैं, तो मुझे आशा है कि आप भी एक बार में याद कर लोगे, और यदि नहीं याद हो पाता है तो एक बार फिर रिपीट वीडियो देख लेना, याद हो जाएगा तुरंत। तो आइए देखते हैं स्टोरी क्या है। देखिए पहले देखते हैं, एजेड से आज हो जाएगा, बी वाई से बाय, सी एक्स से क्रैक्स, ड्यू, इवनिंग, फ्यू, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जैकलीन, कानपुर, लो, मान, है ना। चलिए अब स्टोरी देखते हैं। मान लेते हैं कोई एक लड़का है, उसका कोई एक नाम रख लो, जैसे मुकेश, एक नाम रख लिया मुकेश। तो मुकेश क्या हुआ कि आज अपने दोस्त से मिलने गया और काफी परेशान था, तो उसके दोस्त ने पूछा, भाई क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों है। तो अपने लगा आप बीती सुनाने को उसके साथ हुआ क्या क्या है। तो उसने बताया क्या कि भाई आज मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, वो किसी बात पे नाराज हो गई, और नाराज होने के बाद बाय बाय बोल करके फोन कट कर दिया। तो इसने पूछा फिर प्रॉब्लम क्या है, तो बताया कि जो फ्रेंड थी एक्चुअल में मेरी बहुत स्पेशल फ्रेंड थी, और उसने किसी बात पे गुस्सा हो गया, नाराज हो गई, और बाय बाय बोल करके फोन कट कर दिया है। अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसको कैसे मनाऊं। तो मुकेश के दोस्त ने बोला बस इतनी सी बात है, लड़की है ना उसको मनाना है। तो लड़कियों को देखते हो कि स्पाइसी बहुत पसंद है, जहां पे देखो गोलगप्पे वाले पे, टिक्की चाट वाले पे हमेशा बैठी रहती हैं खाने के लिए, तो उसके लिए तुम कुछ चटपटा लेकर जाओ। तो बोलता है कि भाई वो दूर रहती है, हम ये सब लेकर नहीं जा पाएंगे। तो वो बताता है क्या, ऐसा करो क्रैक्स नाम की एक कुरकुरे आती है, उसे ले जाओ, वो बहुत स्पाइसी होता है, पसंद भी बहुत होता है उन लोगों को। तो बोलता है ठीक है, और उसके साथ कोल्ड ड्रिंक ले लेना। तो कोल्ड ड्रिंक कौन सा लेना है उसको, तो माउंटेन ड्यू लेना है कोल्ड ड्रिंक में, ठीक, माउंटेन ड्यू कोल्ड ड्रिंक में लेना है। तो क्या था, आज की बात है, वो बात कर रहा था, बाय बाय बोलकर फोन कट कर दिया। तो उसने क्या किया, अपने दोस्त से पूछा, तो उसने क्रैक्स और ड्यू का सुझाव दिया, और उसने प्लान क्या बनाया कि आज इवनिंग में हमें मिलना है। तो इवनिंग में मिलने का प्लान बनाया, लेकिन फ्यू यानी थोड़ा क्या हो गया, लेट हो गया। क्यों लेट हो गया, क्योंकि उसको मिलने के लिए कहां पे जाना था, जीटी रोड पे उसे मिलने के लिए जाना था। और आइए जब की बात है, जब वो लड़का हाई स्कूल में पढ़ रहा था, और हाई स्कूल में पता है कि पैसे बहुत कम रहते हैं पॉकेट खर्च के लिए। तो उसने क्या किया, सोचा कि सबसे सस्ता साधन क्या होगा। तो उसको सबसे सस्ता साधन क्या मिला, सोचा कि ट्रेन अर्थात इंडियन रेलवे का इस्तेमाल करे, और इंडियन रेलवे से सफर करने लगा। लेकिन हुआ क्या, उसको भी पता नहीं था कि ट्रेन में जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है, और इसलिए ट्रेन में बैठ गया था। तब तक आगे से टीटी आने लगा, और टीटी ने जब टिकट मांगा तो वो लगा रोने, क्योंकि उसने टिकट लिया नहीं था। तो टीटी से तो भैया क्या बात हो गई। तो उसने उसको लड़के को अलग बुलाया, पूछा बेटा बताओ क्या बात है। तो वो क्या बोला कि टीटी अंकल देखिए आज सुबह सुबह की बात है, अपनी गर्लफ्रेंड से मैं बात कर रहा था, उसने बाय बाय बोल करके फोन कट कर दिया। देखिए मैं उसके लिए क्रैक्स और ड्यू लिया हुआ हूँ, क्योंकि इवनिंग में मिलने का आज प्लान बनाया हूँ। ऑलरेडी थोड़ा लेट हो चुका है, क्योंकि जीटी रोड पे मिलने के लिए जाना है, और अभी मैं हाई स्कूल में पढ़ता हूँ। तो मुझे पता नहीं था कि इसमें टिकट लगता है, इसलिए मैं लेना भूल गया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। क्योंकि जो मेरी गर्लफ्रेंड है वो किसकी जैसी दिखती है, जैकलीन के जैसी दिखती है, राइट। तो टीटी बोला चलो छोड़ो, बच्चा है, टीटी ने छोड़ दिया।
अब मिलने के लिए कहाँ पे जाना था, मिलने के लिए कानपुर में जाना था, क्योंकि जीटी रोड कानपुर, राइट। तो कानपुर में मिलने के लिए जाना था, लेकिन जब कानपुर में जाता है शाम को पहुंचता है, तो मैंने पहले ही बोला था थोड़ा लेट हो चुका है। जब जाता है तो देखता है कि थोड़ा लेट भी हुआ था और वहां पे कोई नहीं था। काफी देर तक वेट किया उसने कि कोई तो आ जाए, लेकिन जब वो कोई नहीं आया तो क्या किया, तब तक उसी टाइम एक बहुत ही महान सिंगर इस समय हुए हैं अरिजीत सिंह, उनका एक गाना याद आ गया। कौन सा गाना था भैया, लो मान लिया हमने है प्यार नहीं तुमको, एक गाना गुनगुनाते हुए क्या हुए वापिस चले आए। तो याद हो गया आपको, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, यू का ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। तो मैं आशा करता हूं कि आपको याद हो गया होगा। अब अगले वीडियो में हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे कि अपोजिट लेटर्स से किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। यदि कहीं पर भी आपको कुछ प्रॉब्लम हुई हो तो आप जाकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं जब भी देखूंगा कमेंट आपको बताने की जरूर कोशिश करूंगा। धन्यवाद।